हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ ललित कुमार। आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और इसमें कितनी ग्लैंड्स होती है और कितने टाइप्स की होती है वगैरह सब देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स। ये किससे मिलकर बना होता है? ग्लैंड से मिलकर बनता है। अब ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रंथि। सो क्या करती है? हार्मोन सीक्रेट करती है। अब ये ग्रंथि क्या है? कुछ डिस्टेंस पे प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे कुछ ब्रेन में होती है, कुछ थोरेसिक कैविटी में होती है, कुछ एब्डोमेन में होगी, कुछ पेल्विक कैविटी में होती है। ऐसे हमारी ग्लैंड्स सिचुएटेड होती है। तो देखते हैं कंसिस्ट ऑफ द ग्लैंड्स। अब देखो ग्लैंड्स क्या होती है? सीक्रेटरी ऑर्गन दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट द केमिकल सब्सटेंस। ऐसे सीक्रेटरी ऑर्गन जो क्या करते हैं? केमिकल सब्सटेंस को प्रोड्यूस सीक्रेट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। अब हम केमिकल सब्सटेंस को क्या बोल सकते हैं? हार्मोन। हार्मोन बोल सकते हैं कि भाई जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं वो ऑर्गन, उस ऑर्गन को क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। अब ठीक है, ग्लैंड्स आर टू टाइप। कितने टाइप की होगी? टू टाइप्स की। ठीक है, फर्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड और सेकंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो क्या होती है? डायरेक्ट सीक्रेशन को ब्लड में छोड़ती है। और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो डायरेक्ट सीक्रेशन को ब्लड में नहीं छोड़ती। वो क्या यूज करती है? डक्ट का यूज करती है। डक्ट के द्वारा हार्मोन ब्लड में जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती है पहली बार तो। ठीक है, और नेक्स्ट इनमें ये होता है कि सीक्रेट हार्मोन डायरेक्ट इनटू ब्लड। ये क्या करती है? हार्मोन को डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती है। ठीक है, और इनके कुछ एग्जांपल है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया और एड्रिनल ग्लैंड हो गया। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे टैप है, आपने टैप को ओपन किया, पानी आया नीचे नल से तो डायरेक्ट नीचे जा रहा है। तो इन ग्लैंड्स में क्या होता है कि डक्ट नहीं होती है, डायरेक्ट हार्मोन किस में आते हैं? ब्लड में आते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है कि अगर अगर अपन टैप के नीचे नल लगा दे, कोई पाइप लगा दे, अगर पाइप से सीक्रेशन आ रहे हैं, डक्ट से सीक्रेशन आ रहे हैं, तो उसको कौन सी ग्लैंड बोल देंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? देखिए, यूज डक्ट्स टू सीक्रेट सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब हार्मोन। ये हार्मोन को सीक्रेट या भेजने के लिए कौन किसका यूज रहती है? डक्ट्स का। ऑन सरफेस लाइक जीआई ट्रैक्ट और इंटीग्रेटरी सिस्टम, जो स्किन वाला सिस्टम है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे स्टोमक हो गया, पैनक्रियाज हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया और सलाइवरी ग्लैंड हो गया। ये सब ग्लैंड कौन सी है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? ठीक, सीक्रेट हार्मोन chemical messenger that act on target tissue and organ where they influence cell growth and metabolism। कि जो ये ग्लैंड्स होती है सीक्रेट करती है हार्मोन को, अपन क्या बोलते हैं? केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं, क्योंकि केमिकल द्वारा मैसेज सेंड करते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? एक्ट करते हैं टारगेट टिश्यू एंड ऑर्गन पर, और वहां ये क्या करते हैं? देयर वेयर दे इन्फ्लुएंस सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। जो हार्मोन होते हैं वो टारगेट टिश्यू, सेल या ऑर्गन पे जाकर वहां क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म करते हैं या सेल की ग्रोथ करवाते हैं। जैसे कि मान लो T4 एंड T3 जो ग्रोथ हार्मोन है, वो क्या करेगा? स्केलेटल मसल पे जाके उनकी ग्रोथ को करवाएगा। तो अपन क्या किसी भी इंडिविजुअल की लंबाई बढ़ती है तो उसी कारण बढ़ती है, क्योंकि वहां क्या हो रही है? सेल ग्रोथ हो रही है। कोई भी साइकिल चल रही है तो उसमें क्या करते हैं? जो भी हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को पूरा करवाते हैं। तो समझ आ गया होगा कि जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनको केमिकल मैसेंजर बोलते हैं, जो टारगेट टिश्यू, सेल, ऑर्गन पर जाकर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, वहां सेल की ग्रोथ करवाते हैं एंड मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। अब अपन इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। कोई भी टारगेट सेल है, कोई टारगेट सेल है, जहां एक्शन परफॉर्म होना है उस टारगेट सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, पर्टिकुलर रिसेप्टर, जिसे अपन बोलते हैं रिसेप्टर। और यहाँ पे जो ये जो है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? हार्मोन बाइंड हो जाएगा। एक टारगेट सेल होती है, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, वहां आकर हार्मोन अटैच हो जाता है और अपना एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, कोई टारगेट सेल, उसके ऊपर रिसेप्टर, पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है। ठीक है, और वहां से कोई पर्टिकुलर हार्मोन आके अटैच हुआ और यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अब देखते हैं हार्मोन कैसे सीक्रेट होता है। हार्मोन इन रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई। जब भी कोई हमारी बॉडी को स्टिमुलाई मिला, मतलब स्टिमुलाई का मतलब ये कि ग्लैंड्स को एक्टिवेशन मिला, ग्लैंड्स क्या करना चाहती है? हार्मोन सीक्रेट करना चाहती है। तो देखो, हार्मोन इन रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलस। ठीक है,
अराइवल अराइवल एट टारगेट टिश्यू, ये क्या करते हैं, अराइव होते हैं टारगेट टिश्यू तक, मतलब टारगेट टिश्यू पर जाते हैं। फिर वहां जाके क्या करते हैं, बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर, ये स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। मैंने बोला था स्पेसिफिक रिसेप्टर, मतलब जो पर्टिकुलर किसी हार्मोन के लिए होता है उससे जाकर कनेक्टेड हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, वहां का एक्शन परफॉर्म होगा। अब मान लो हमारा एक्शन परफॉर्म हो गया, तब तक तो हार्मोन बन रहा था, हार्मोन का लेवल क्या हो रहा था, तब तक इंक्रीज हो रहा था। अब हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो रहा था, हमारा एक्शन परफॉर्म हो गया। अब हार्मोन का फंक्शन डिक्रीज भी हो रहा है, तो क्या होगा, एक्शन रिवर्स थ्रू द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब हार्मोन का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा, किसके द्वारा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का अर्थ होता है कि जो कोई भी हार्मोन अपनी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो किसके लिए हो रहा है, किसी भी स्पेसिफिक एक्शन को करवाने के लिए। अगर वो हमारा एक्शन कंप्लीट हो गया और उसी के साथ साथ क्या हो रहा है, उसका लेवल जो क्या हो रहा है ब्लड के अंदर बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दो काम हो गए, एक तो हमारा एक्शन परफॉर्म हो गया, एक्शन कंप्लीट हो गया, और दूसरा कि जो हार्मोन का लेवल था ब्लड के अंदर वो भी बढ़ गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा वापस हार्मोन क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। अब देखते हैं अपन जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं, कैसे हार्मोन बढ़ते हैं और कैसे कम होते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब हार्मोन का लेवल अपनी बॉडी में बढ़ना, वो कैसे बढ़ता है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ द स्टिमुलस, जब कोई भी टारगेट सेल से कुछ स्टिमुलस निकलते हैं जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हार्मोन सीक्रेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। टारगेट सेल के कुछ स्टिमुलाई होते हैं जो हार्मोन सीक्रेट रेस्पॉन्सिबल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उससे क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द स्टिमुलस, तो उससे क्या होगा, इंक्रीज रिलीज ऑफ हार्मोन का इंक्रीज ब्लड के अंदर बढ़ेगा, रिलीज होगा, हार्मोन रिलीज होंगे, ठीक है। हार्मोन कब तक रिलीज होंगे, अंटिल ए पर्टिकुलर प्रोसेस इज कंप्लीटेड, जब तक बढ़ते रहेंगे तब तक उनकी कोई प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद ये देखो यहां से, until a particular process is completed, after the completion of the process। अब मान लो जो भी अपन को प्रोसेस करवानी थी या जो भी एक्शन करवाना था वो परफॉर्म हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट हो गया, दो बात आ गई, एक तो हमारा एक्शन कंप्लीट हो गया या प्रोसेस कंप्लीट हो गया, और दूसरी बात क्या होगी, हार्मोन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ गया। अब जाहिर सी बात है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म लगना है, क्योंकि लेवल बढ़ा तो उसे कम भी करना है। तो क्या होगा, एक्शन रिवर्स, एक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा, मतलब एक्शन हमारा कंप्लीट हो सका, अब एक्शन होगा रिवर्स। तो क्या होगा, नेगेट्स द स्टिमुलस। अब जो भी टारगेट सेल के स्टिमुलस थे जो हार्मोन सीक्रेशन के रेस्पॉन्सिबल थे, हार्मोन सीक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल थे, अब वो क्या होंगे, या तो इनहिबिट होंगे या लेस होंगे, या कम हो जाएंगे। स्टिमुलस मतलब कम हो जाएंगे, नेगेट्स हो जाएंगे, मतलब थोड़ा नेग्लेक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव में चले जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो अब बात आती है कि ये प्रोसेस होती कैसे, तो ये प्रोसेस होती है कंसर्न विद द मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है संतुलन, हमारी बॉडी का संतुलन। अब देखो संतुलन कब बनेगा, जब दोनों चीजें बैलेंस में होगी, एक तो हार्मोन बढ़ भी नहीं रहे हैं घट भी नहीं रहे हैं, बढ़ गए हमारा काम हो गया, आप कम भी कर रहे हैं, तो ये एक होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म है कि कौन कौन सी ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कहाँ पर स्थित होती है, देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड होती है ब्रेन में स्थित होती है, और ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, तो थर्ड वेंट्रिकल जो होता है उसकी रूफ पे प्रेजेंट होती है, थर्ड वेंट्रिकल की रूफ पे पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब देखते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मास्टर ग्लैंड बोला जाता है इसको। ये क्या होती है, बहुत सारी ग्लैंड्स पे अपना कंट्रोल रखती है हार्मोन सीक्रेशन का, तो इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये कहाँ होती है, तो स्पेनोइड बोन होती है स्केल के अंदर, उसके अंदर एक फोसा होता है हाइपोफिजियल फोसा, उसके अंदर ये स्थित होती है, ठीक है, बिलो द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे स्पिनोइड बोन के हाइपोफिजियल फोसा के अंदर ये प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अपन आप देखते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होती है, नेक रीजन में प्रेजेंट होती है, नेक रीजन में प्रेजेंट होती है, और लैरिंग्स के फ्रंट पोजीशन में, या ट्रैकिया के फ्रंट में पोजीशन होती है, फ्रंट में स्थित होती है। ट्रैकिया जो विंड पाइप है हमारे श्वास नली, उसके आगे स्थित होती है। और जस्ट अपोजिट उसके पीछे कौन सी ग्लैंड होती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब देखो
जो थायराइड ग्लैंड होती है वो टू पार्ट्स, इसके टू पार्ट्स होते हैं, और जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है उसके फोर पेयर होते हैं, फोर पेयर सॉरी टू पेयर होते हैं, मतलब ये फोर होगी, कुल टोटल फोर होती है और टू पेयर होते हैं। हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके भी टू पार्ट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड नंबर वाइज टू होती है और दोनों बहुत किडनी में प्रेजेंट होती है, ये लेफ्ट किडनी में प्रेजेंट होगी, इधर जो राइट किडनी होगी वहां पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होगी, तो ये क्या होती है अबोव द किडनी पे प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहती है। अब आता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ स्थित होती है, चेस्ट रीजन में स्थित होती है, और जो हमारा मिडिल मीडिया स्टर्नम होता है जहां पर हमारा हार्ट लोकेटेड होता है उसके पोस्टीरियर पार्ट में थाइमस ग्लैंड सिचुएटेड होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं पैनक्रियास, जो हमारा स्टोमक है, स्टोमक के जस्ट नीचे हमारा पैनक्रियास स्थित होता है, ठीक है। ओवेरीज, फीमेल्स के अंदर ओवेरीज पेल्विक रीजन में होती है, और मेल के अंदर जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस ग्लैंड, वो इसमें स्थित होती है स्क्रोटम में, स्क्रोटम में पेल्विक कैविटी के अंदर, पेल्विक कैविटी स्क्रोटम के अंदर ये स्थित होती है। अब आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को